भिवंडी में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की नई शुरुआत। स्यूरामेंट एआई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल देगा अत्याधुनिक इलाज। भिवंडी के कामतघर स्थित क्यूरामेंट एआई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक नई पहल करते हुए शहरवासियों के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की शुरुआत की है। अस्पताल का उद्देश्य एक ही छत के नीचे अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ विश्वस्तरीय और किफायती इलाज उपलब्ध कराना है। अस्पताल में आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस, जनरल एवं एडवांस सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, एक्सीडेंट एवं ट्रॉमा केयर तथा इमरजेंसी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि नवीनतम तकनीक और मरीज केंद्रित उपचार प्रणाली के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अस्पताल में डॉक्टर भावना नामधरे, डॉक्टर अमीशा चौधरी, डॉक्टर सादत अली और डॉक्टर सुनील सल्दानहा सहित अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मरीजों को अपनी सेवाएं देगी। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार भिवंडी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को अब बेहतर इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करने की आवश्यकता काफी हद तक कम होगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाकर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लें। क्यूरामेंट एआई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लक्ष्य अत्याधुनिक तकनीक, अनुभवी डॉक्टरों और मानवीय संवेदनाओं के साथ भिवंडी के नागरिकों को भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। स्टेम सेल के बारे में कुछ जानकारी मिली कि किस तरह से स्टेम सेल काम करता है और भिवंडी के अंदर जो इसकी नई शुरुआत हुई तो कैसे लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाएगा। देखिए, स्टेम सेल नेचुरली अकरिंग सेल्स हैं। हमारे सबके बॉडीज़ में स्टेम सेल्स होते हैं। डिजीज़ प्रोसेस में वो कम हो जाते हैं। डिजीज़ प्रोसेस में नंबर सेल्स बढ़ना चाहिए, तो हर डिजीज़ के लिए स्टेम सेल्स जो है डिफरेंट सेल्स हैं। और एक सेल जो हम जिसको मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स बोलते हैं, वो सेल्स हर डिफरेंट सेल्स को डिवाइड करता है। जैसा जॉइंट्स के लिए वही सेल जॉइंट को जाके जॉइंट में हीलिंग करती है। अगर समझिए आपको किसी का कोई मार लग गया या जल गया, तो हाउ डज इट हील? इट हील्स बाय नेचुरल वे, एंड दैट इज़ द वे जो स्टेम सेल बॉडी से आके उसको हील करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डिजीज़, अभी तो ये है कि अबाउट इंडिया में तकरीबन 30-35 डिजीज़ ऐसे हैं जिसका कोई क्योर नहीं है, उससे जो है स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब जैसा क्यूरामेंट हॉस्पिटल जो इनॉग्रेट आज हुआ, ये हॉस्पिटल जो सेंटर है स्टेम सेल रीजनरेटिव सेंटर हैदराबाद में, जो अमेरिकन सेंटर से जो है कोलैबोरेशन है उनका, उससे कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे डिजीज़ जिसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज जो है इस सेंटर पे कर सकें। डॉक्टर सुनील बताएंगे। सर एक छोटा सा सर, इसके अंदर कितना टाइम जाता है? मतलब अगर किसी को क्योर होना है, अगर उसमें स्टेम सेल्स ट्रांसफर किया गया, तो हाउ टाइम टेक? अब देखिए, जैसा ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द जो घुटनों की गठिया बीमारी बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है इंडिया में। अभी लास्ट ईयर एक इंजेक्शन अप्रूव हुआ जो 1,45,000 का है। 1,45,000 में एक इंजेक्शन है। वो इंजेक्शन देने के बाद कम से कम 2 साल 3 साल तक उसका फ़र्क महसूस होता है। उसके बाद अगर एक्टिविटी बढ़ गई या वेट बढ़ गया, तो वैसे लोगों में फिर दोबारा आ सकता है। मगर एक इंजेक्शन देने के बाद 3 महीने में कंप्लीट क्योर हो जाता है। स्टेम सेल मेडिसिन और नॉर्मल मेडिसिन में क्या है? देखिए, स्टेम सेल जो मेडिसिन है वो नेचुरली सेल है, आपके अपने बॉडी का सेल है। जहाँ पे भी अगर मार लग गया या कुछ डिजीज़ हुआ, तो ये सेल्स जाके वो डिजीज़ को निकाल देते हैं। अब जैसा ड्रग थेरेपी है, वो ड्रग थेरेपी लेने के बाद से ड्रग थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। अगर आप नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स लेते हैं, उससे किडनी डैमेज होता, उससे जो है डैमेज आपके दूसरे ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ये सेल आपका सेल लेके आप ही को दे रहे हैं, तो उससे जो है कोई रिएक्शन साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक
इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। अब आप इंजेक्शन ले लिए भी तो इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो ये देखती है कि 99.999% इन्फेक्शन ना हो। आपके सेल्स लेके आप ही को दे रहे हैं। आपके सेल्स आपके बॉडी को समझिए 50 मिलियन सेल्स की ज़रूरत है, मगर आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है 1 मिलियन सेल्स, तो डिजीज़ प्रोसेस कैसे सही होगा? तो उसके लिए आपको लेके 50 मिलियन सेल्स वापस आपके बॉडी में दे देते हैं, तो उससे हीलिंग हो जाती है। सर आज नया हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया गया है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें एआई का नाम दिया है आपने, तो ये नॉर्मल हेल्थ इंडस्ट्री से एआई में क्या डिफरेंस है? हमारे पास US FDA अप्रूव टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा जो है हम आपका पूरा बॉडी का स्कैन जो है करते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्या डिजीज़ है और क्या डिसऑर्डर है। और हमारा स्पेशलाइज्ड AI में ऐसा है कि जो मेन लाइन जहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता है, फॉर एग्जांपल पार्किंसन है, अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, ठीक है, वहाँ पे हम सक्सेसफुल है। हमारा 98% रिकवरी रेशियो है। 98%। तो सर इसमें ये अगर हम आम शब्दों में जैसे लोगों को अगर हम समझाने के लिए बता जाए कि भिवंडी के अंदर इसका सेंटर खुला है, तो ये किस तरह से लोगों के बेनिफिट में आएगा? मतलब कैसा है कि यहाँ पे ही इलाज होगा या यहाँ पे सिर्फ एक सेंटर है स्टेम सेल को जमा करने का? ऐसा नहीं, इलाज यहाँ पे ही होगा। हमारा लैब हैदराबाद में है, प्रोसेस हैदराबाद में होगा, लेकिन AI जो है वो यहाँ पे ही है। इलाज आज जो लोग जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं या बाहर जाते हैं, उनको न जाना पड़े, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। जैसे नॉर्मल एलोपैथी हॉस्पिटल्स रहते हैं, जो नॉर्मल मेडिसिन रहते हैं, तो वो इलाज यहाँ पे हो गए कि यहाँ पे सिर्फ इसी का इलाज? नहीं, वो भी होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मतलब एकदम क्रिटिकल पेशेंट्स जो रिकवरी नहीं हो रहे वो पेशेंट्स, उसी पे हमारा मेन ध्यान है। हमारा ध्यान नॉर्मल पेशेंट्स पे नहीं है, जो एकदम थके हुए हैं, हारे हुए हैं, कोशिश करके कहीं इलाज नहीं होता है, उसी पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू।